स्वर्गीय पंडित भगवती धर वाजपेयी की स्मृति में मनाया गया कार्यकर्ता दिवस। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का हुआ जबलपुर आगमन। गडकरी ने जबलपुर को दी 5,000 करोड़ रुपए की रिंग रोड। नर्मदा खंड सेवा संस्थान के अध्यक्ष आलोक जैन जी ने मंचासीन अतिथियों का किया स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी रहे विशिष्ट अतिथि। वरिष्ठ समाजसेवी अनिल पिल्ले जी एवं दिनेश गुप्ता जी ने भी सम्माननीय अतिथियों का किया स्वागत। सिहोरा के भूतपूर्व विधायक दिलीप दुबे जी, सिहोरा नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संध्या दुबे जी, बहोरीबंद के पूर्व जनपद अध्यक्ष शंकर महतो भी रहे उपस्थित। कार्यक्रम के स्वागत भाषण में जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह गन्नू भैया ने अपने विचार रखे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि जबलपुर मेरी कर्मभूमि है, इससे मैं हमेशा से प्रेम करता रहा हूं और करता रहूंगा। जबलपुर के विकास के लिए सदा प्रयास करता रहूंगा। राज्यसभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीकि जी ने भी संबोधित किया। अंत में नितिन गडकरी जी ने 5,000 करोड़ रुपए की जबलपुर जिले को सौगात देकर खूब तालियां बटोरी और अपने स्नेहिल भाषण में उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। कोई भी कार्य छोटे से शुरू होकर बड़े स्वरूप में समाप्त होता है। सभी अतिथियों ने पंडित भगवती धर वाजपेयी के सम्मान में अपने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकार जगत के पुरोधा पंडित भगवती धर वाजपेयी एक मिलनसार एवं सामाजिक व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा पत्रकारों के लिए बहुत कार्य किए हैं। प्रेस क्लब की स्थापना करवाई, पत्रकार कॉलोनी बनवाए और युग धर्म का संपादन किया। वर्तमान में हिंदी एक्सप्रेस और भी कई अखबारों में वे संस्थापक सदस्य के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा, मगर फिर भी उनका जिंदगी जीने का अंदाज एक आम आदमी की तरह ही रहा। उनकी स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बोलना बड़े गर्व की बात है और जबलपुर शहर के लिए गर्व की बात यह है कि पंडित भगवती धर वाजपेयी की कर्मभूमि जबलपुर रही है। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसमें सिहोरा बहोरीबंद क्षेत्र से विशेष रूप से आए छुन्ना खान बहोरीबंद, अनिल पिल्ले, शैलेंद्र दुबे, विभोर जायसवाल, यासीन खान, विष्णु पहलवान, दारा खान आदि शामिल रहे। वे लिखते रहे और मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे मालूम है कि कोरोना काल के समय में भी उनके लेखन कार्य से समाज को कुछ न कुछ बल लगातार मिलता रहा। हम उनकी स्मृति में यहाँ एकत्र हुए हैं। उन्होंने दैनिक स्वदेश से अपनी यात्रा, पत्रकार की यात्रा प्रारंभ की और वो स्वतंत्रता के उसी दशक में यानी 1956 में उन्होंने दैनिक स्वदेश से अपनी पत्रकारिता का जीवन प्रारंभ किया और उसी पत्रकारिता के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख के सानिध्य में आए और उनके विचारों के आदान प्रदान से जो एक विचारधारा, जो एक प्रवाह भारत में दिखाई दे रहा है, उसके नींव के पत्थर के रूप में हम उनको आज स्मरण करते हैं। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक दीवारों पर लिखने का काम करने से शुरुआत की और मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा था, तो काली दीवार पर सफेद चुना लगाने का काम मैं करता था। तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं आई थी और फिर हमारे में से जो कार्यकर्ता का हस्ताक्षर अच्छा था वो फिर जनसंघ के नाम पर कुछ लिखता था, उसमें अटल जी की सभाएं, चलो प्रस्तुत करता वगैरह को लिखता था, तो मैं उसी के लायक था। जब पोस्टर चिपकाने की बात आती थी तो पोस्टर चिपकाने के लिए अगर हाथ किसी का लग जाए तो पोस्टर फाड़ देते थे। तो मैं स्टूडेंट था तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी को पटाते थे रात को और प्रिंटिंग प्रेस से चिक्की लेके आते थे और उस पोस्टर पर चिक्की चिपकाते थे और उस एक निशानी लेकर वहां से चढ़ते थे ऊपर और पोस्टर चिपकाते थे। तो मैंने अपने जीवन में उसी की शुरुआत की। फिर मैं स्टूडेंट लीडर बना
और विद्यार्थी नेता के रूप में नागपुर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। जब 75 की इमरजेंसी आई तो काफी लोगों को अरेस्ट किया गया और एक कार्यकर्ता के रूप में उस समय मेरी माँ जनसंघ का कार्य करती थी,